नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी है और दिन है बुधवार। सरसों में आज बड़ा उठापटक देखने को मिला है। कॉटन बाजार के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और थोड़ी सी बात ग्वार की। इन सब पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंच जाए। सरसों में आज बड़ा उठापटक देखने को मिला है। जिस रफ्तार से आज सरसों ने तेजी पकड़ी थी, सुबह 7771 रुपए, कल 7600 का भाव था, 171 रुपए सुधार भरतपुर का भाव देखने को मिला। इसी तरह जयपुर का भाव भी 250 रुपए तेज खुला, सलोनी के भाव भी 200 रुपए तेज खुले और दूसरी मंडियों में कहीं कहीं मंडियों में 400 रुपए तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद में जितना बाजार बढ़ा था लगभग उतना ही वापस टूट गया, एक सलोनी को छोड़कर के। सलोनी के भाव भी टूटे, लेकिन सलोनी ने 200 बढ़ाए थे, 150 तोड़े और भरतपुर का भाव वहीं 7600 पर वापस आ गया। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे जो मेरा अनुमान है वो ये है, कल शाम को, कल दोपहर में ही समझो, मौसम खराब होने लगा था राजस्थान के सभी सरसों उत्पादक जिलों में, लगभग सभी में, और फिर बरसात हुई। कल रात को भी बरसात हुई, कुछ मंडियों में सुबह 4 बजे तक भी बरसात होने की सूचना मिल रही है। इन सब कारणों से जो मौसम खराब हुआ, इन कारणों से ऐसे लगा कि सरसों की जो नई फसल है उसको आने में अभी और विलंब होने जा रहा है, यानी कटाई थोड़ी देरी से होगी तो फसल देरी से आएगी, देरी से आएगी तो उपलब्धता और कम होगी और बाजार ने भाव बढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद में भरतपुर, खेरली, अलवर, कोटा, इस एरिया का जैसे ही मौसम खुला दोपहर बाद में, हालांकि पूरी तरह अभी भी नहीं खुला है, बादलबाई और धूप छांव का खेल चल रहा है, तो अभी भी लगता है कि मौसम पूरी तरह खुलने में शायद हो सकता है रात भर का, सुबह तक का समय ले। कल से उम्मीद है कि मौसम पूरी तरह खुल जाएगा, उम्मीद है। और नई सरसों की जो आवक है वो आज थोड़ी सी देखने को मिली है सुमेरपुर मंडी में। 1200 गट्टे सुमेरपुर मंडी में भी आज देखने को मिला और उसके भाव बोले गए हैं 5700 रुपए से लेकर के 6500 रुपए तक। और जो प्लांट जो खरीद रहे हैं नया सरसों, उसमें और जो पुरानी सरसों के भाव में 100 रुपए का अंतर है। यानी मान लीजिए 8700 रुपए सलोनी का भाव है नई सरसों का, तो 8600 रुपए या 8550 रुपए के आसपास पुरानी सरसों का, नई सरसों का भाव है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी नई सरसों की जो फसल आ रही है, थोड़ी बहुत जितनी भी आ रही है, और उसके जो भाव खुल रहे हैं, वो जो सरकारी मूल्य इस बार का है, यानी एमएसपी जो इस बार का है 5050 रुपए, उससे ऊपर चल रहा है अभी भी। पिछले साल आपको याद होगा अप्रैल के, मार्च के एंड में जब ये सरसों आवक शुरू हुई थी ठीक ठाक और ये चर्चा में आनी शुरू हुई थी कि सरसों के भाव बढ़ रहे हैं, तब भी एमएसपी के आसपास ही भाव था, बिल्कुल एमएसपी के आसपास 150 रुपए का ही अंतर था, कोई ज्यादा बड़े अंतर के साथ तेजी नहीं शुरू हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि एमएसपी जो 5050 है उससे ऊपर ही बाजार 300, 400, 500 रुपए तक भी ऊपर बाजार चल सकता है, शुरू हो सकता है, शुरुआती दौर जैसा कि संकेत फिलहाल जो आ रही है सरसों उसमें मिल रहा है। और ये संकेत ये भी बताते हैं कि इस बार किसान अपनी मर्जी से फसल बेचेगा, यानी आप ये नहीं कह सकते कि सरसों की आवक एकदम बढ़ जाएगी और सरसों का भाव गिर जाएगा। सरसों का भाव देख देख करके जो है किसान अपनी फसल को बेचेगा और अपनी मर्जी से जिस तरह का भाव उसे चाहिए, जिस स्तर का भाव उसे चाहिए, उस भाव पर ला करके उसको सरसों को बेचने का फैसला करेंगे। किसान बहुत समझदार है, पहले भी समझदार था, लेकिन कुछ कारणों से कोई आर्थिक क्षमता किसी की स्टॉक करने की नहीं होती है, इन कारणों से कई बार सरसों की फसल या कोई भी फसल है उसे बेचने का निर्णय लेना पड़ता है। कई बार घर परिवार में कोई किसी तरह का दायित्व भी होता है, उसके निर्वहन के लिए भी, आर्थिक जो तंगी है उसको दूर करने के लिए भी फसल बेचनी पड़ती है। तो इस तरह के 100 कारण होते हैं। खैर, सरसों का जो अब बाजार है, जैसा कि मैं पिछले कई दिन से निवेदन कर रहा हूं कि अब इसी तरह से बाजार चलेगा, 100-200 रुपए का बढ़ोतरी होगी, फिर 100-200 रुपए डाउन आएगा,
फिर 150 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर 100 रुपये डाउन आएगा। इसी तरह से ये बाजार स्टेबल इसी भाव के आसपास रहेगा और इसी तरह से अब चलता रहेगा। मुझे लगता है कि फरवरी के एंड तक तो ये सिलसिला इसी तरह चलेगा और उसके बाद में नई सरसों की आवक बनेगी। नई सरसों की आवक बनेगी, पुरानी सरसों की उपलब्धता बिल्कुल शून्य पर चली जाएगी और तब जाकर के भाव नई सरसों के ही शुरू होंगे। कभी कभार तो पुरानी सरसों की डेरी देखने को मिला करेगी। ये बात तो है सरसों की। दूसरी बात है कॉटन की। कॉटन के लिए आज बड़ी खबर है। बहुत दिन से कई साथियों के, दर्शकों के, मेरे जो डेली बुलेटिन अखबार आता है उसके पाठकों के कई बार फोन आते हैं कि कपड़ा मंत्रालय की जो 10 तारीख की मीटिंग है उस मीटिंग में क्या होने वाला है और उस मीटिंग का क्या प्रभाव रहेगा, क्या निर्णय हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वो मीटिंग आज सरकार ने पत्र जारी कर दिया है, कपड़ा मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है अभी कुछ देर पहले, और वो मीटिंग अगली किसी सूचना के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी अगली मीटिंग की सूचना अभी नहीं दी गई है। उस मीटिंग की आगे जब भी मीटिंग होगी उसकी सूचना उस समय के अनुसार दी जाएगी। यानी कल जो 10 फरवरी को मीटिंग होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित है, फिलहाल वो नहीं होगी। और इसी से ही एक हफ्ते से जो बाजार रुका हुआ है, एक ठहराव आया हुआ है, एक तरह से बाजार स्टेबल सा चल रहा है। उत्तर भारत की मंडियों में जैसे 10,000 से 10,500 रुपये राजस्थान की मंडियों में भाव चल रहा है और जो हरियाणा का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है इसमें जो भाव चल रहा है वो 9,000 से 9,500 के बीच चल रहा है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं वहां पर 10,000 से ऊपर के भाव चल रहे हैं। गुजरात में भी 10,000 से ऊपर का भाव है, वहां भाव 20 किलो का होता है तो 2,035-50 रुपए का भाव इस समय चल रहा है, जो कि 11,000 साढ़े 10,000 के आसपास ही बैठता है। तो भाव सभी जगह एक जैसा ही है लगभग। कहीं कुछ मंडियों में 150 रुपए का अंतर हो सकता है, लेकिन भाव में इस बार जो तेजी है इस तेजी में अभी और तेजी बनने की संभावना है। इस मीटिंग की सूचना से ही, जो मीटिंग स्थगित की गई है, इस मीटिंग की सूचना से ही बाजार कल से सुधरना शुरू हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आपका विवेक, अपने विवेक से काम करें, कारोबार अपने हिसाब से करें। फसल को रोकना है, फसल को बेचना है, ये निर्णय आप अपनी आसपास की मंडियों में समीक्षा करके, अपने विवेक से काम करके या अपने किसी और दूसरे सलाहकार से सलाह लेकर के फिर आप अपना कारोबार करें। मैं आपको मंडियों की स्थिति से अवगत करा रहा हूँ, जो बाजार की दशा बन रही है उसकी स्थिति से अवगत करवा रहा हूँ। बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार के अंदर देखिए थोड़ा जो सुधार होता है वो ये जो एक डब्बा जिसको हम बोलते हैं इसके कारण से बाजार में दबाव बना हुआ है। यहाँ कोई गेम चल रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि फसल आप सब जानते हैं कि फसल बहुत कमजोर रही है और जो निर्यात की जो मांग है, हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई मांग नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांग अपने आप बन जाती है जब फसल कमजोर हो, उपलब्धता कम हो, तो जो सामान्य मांग होती है उसकी पूर्ति करने के लिए भी सामान उपलब्ध नहीं होता। तो इस ढंग से फिर बाजार को तेज होना चाहिए, लेकिन बाजार तेज नहीं हो रहा है। बाजार अभी भी 6,000 के दायरे में काम कर रहा है, कहीं 5700, 5800, 5200 तो खैर शायद अब नहीं होगा, 5500 से ऊपर और 6,000 के नीचे, इस लेवल पर बाजार अभी चल रहा है ग्वार का। इस में तेजी आने के लिए मेरा अनुमान है कि आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए, कुछ धैर्य की जरूरत है। इसमें ग्वार गम के अंदर तेजी बनने की प्रबल संभावना है। कोई कारण नहीं बन रहा है कि इसमें कोई डाउन आएगा, लेकिन आपको सब्र से काम लेना है, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, ग्वार के अंदर अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा, बहुत अच्छे सुधार के साथ ग्वार का कारोबार चलेगा। और इसके लिए कितना सब्र कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 20 दिन, महीना हमें इंतजार करना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह 7600 खुला था, वापिस 7600 पर ही है। 7771 पर कारोबार करने के बाद 7600 का भाव वापस लौट आया है। जयपुर 8075 पर खुला था और अब सुना है 8050 का भाव है। दिल्ली 7650, खैरथल भी आज सुबह 7650 पर खुला था, 7700 से ऊपर चला गया, फिर वापस 7650 पर आ गया। सलोनी का भाव 8800 हो गया था 8600 से, और अब इस समय 8700, और कुछ प्लांट के कोटा के भाव 8650 रुपए बोले जा रहे हैं।
बीपी ऑयल मिल ने भी 200 रुपए तक का भाव बढ़ाया है, 8500 रुपए भाव है। देई बूंदी 7000, दादरी 7600, गंगापुर 7800, सुमेरपुर 7355। सुमेरपुर में जैसा मैंने बताया कि कुछ 1200 गट्टे नई सरसों भी आया था, उसमें भाव है उसके 5700 रुपए से लेकर के 6500 रुपए तक। बीकानेर का भाव स्टेबल है 6800 पर, नागौर 7600, नडबई 7600, पदमपुर 7400, एलनाबाद 6800, आदमपुर 7198, हापुड़ 7700, हिसार 6800, निवई 7580 और टोंक 7580। ये जो भाव इस समय आप सुन रहे हैं, ये भाव भी कुछ कमजोर हो सकते हैं। कल सुबह के जब आप अखबार देखेंगे, राष्ट्रीय अखबारों में जब भाव छपते हैं, उनमें इनमें से कुछ भाव कम मिल सकते हैं, क्योंकि शाम को अधिकतर मंडियों में भरतपुर की तरह, जयपुर की तरह, दिल्ली की तरह कोई इन मंडियों में भी गिरावट दर्ज हुई है। नरमा कॉटन यानी पदमपुर में आज नरमा बिका है 10,380, सिंदरिया में 10,201, आदमपुर में 9,790, बरवाला में 9,537, फतेहाबाद में 9,650, सिरसा में 10,045, एलनाबाद में 10,041 और करणपुर में 10,711 और अवत्सर में 10,000, बट्टू में 9,680 और आदमपुर में मैं बता चुका हूं, और अनूपगढ़ के अंदर, विजयनगर के अंदर भाव है 10,240। तो ये हैं आज के मंडियों के भाव। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।